अस्सलाम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नए आईपीओ के बारे में और इस आईपीओ का हम रिव्यू करेंगे। अभी जो नया आईपीओ आने वाला है एसएलएम टायर्स, ये आईपीओ कैसा है, इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं और इसकी बुक बिल्डिंग की डेट कब है, देन जनरल पब्लिक ऑफरिंग की डेट कब है और कंपनी का कारोबार क्या है और कंपनी में मजीद कितनी ग्रोथ पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएलएम टायर्स, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स, बेसिकली दो कंपनीज हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया है। एक आपके पास है लॉन्ग मार्च कंपनी, दूसरा ग्रुप है सर्विस ग्रुप। अब जो लॉन्ग मार्च ग्रुप है ना, ये चाइनीज ग्रुप है और जो सर्विस कंपनी है ये पाकिस्तान की कंपनी और पाकिस्तानी ग्रुप है। ये आपको पता है कि ये जो आपके जूते हैं फुटवियर्स उनमें भी हैं, देन इसके अलावा टायर्स वगैरह में भी ये एंट्री ले चुके हैं। तो बेसिकली ये दो कंपनीज हैं, एक पाकिस्तानी और एक चाइनीज, दोनों ने मिलकर 2019 में कंपनी स्टार्ट की थी और देन पाकिस्तान में ये आए और अभी 2026 में मई और जून में ये अपना आईपीओ करने वाले हैं। बुक बिल्डिंग की डेट 18 से 19 मई है और अब इनकी जो जनरल पब्लिक ऑफरिंग होने वाली है वो मेरे ख्याल में जून के बिल्कुल स्टार्ट में उम्मीद है होगी। वो तकरीबन 3 से 4 जून के दरमियान होगी, मतलब कि ईद के बाद होगी। चलिए जी, अब जो नंबर ऑफ शेयर ये ऑफर कर रहे हैं ना, तकरीबन 5% शेयर जो ऑफर कर रहे हैं उससे अब टोटल इन्हें कैपिटल कितना जनरेट होगा, तकरीबन 6 से 7 बिलियन का। अब आप जरा इसका प्राइस बैंड चेक करें। 14.25 से ये शेयर आपका ओपन होगा जो कि लोअर बैंड है और अपर बैंड अगर इसका देखें वो बन रहा है 19.95 का। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर ये कितने ऑफर कर रहे हैं, अब 5% जो शेयर ये ऑफर कर रहे हैं ना वो बन रहे हैं तकरीबन 390 मिलियन, मतलब कि तकरीबन जो है 40 करोड़ के करीब शेयर आपके जो है तकरीबन बन रहे हैं। तो जो ये शेयर ऑफर कर रहे हैं, एक तो ये शेयर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। अब ये बस एंड ट्रक के जो टायर्स हैं वो ऑलरेडी ये बना रहे हैं, मार्केट में ऑलरेडी ये इन है। अब इनकी जो सेल्स है ना, लोकल सेल्स जी कह लें या डोमेस्टिक सेल्स कह लें, वो तकरीबन बन रही हैं 60% की और इनकी तकरीबन जो है 39% की एक्सपोर्ट भी है, 39 to 40%, जो कि अच्छी चीज़ है कि मतलब कंपनी जो है वो लोकल भी सेल्स कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है बाहर की कंट्रीज़ को। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कंपनी की कि कंपनी दोनों जो है लोकल सेल्स भी हैं और देन एक्सपोर्ट में कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बेसिकली चाइनी फर्म है और दूसरी जो है पाकिस्तान का सर्विस ग्रुप है। तो दोनों मिल के ये जो है आप इसमें साथ में काम कर रहे हैं। 2019 में ये मार्केट में आए थे और अभी इनका आईपीओ होने वाला है। अब इस आईपीओ के 5% से इनका जो टारगेट है वो 5.5 से लेकर तकरीबन 7.5 बिलियन तक का है। अब जरा हम इसकी होल्डिंग की बात कर लें कि किस ग्रुप के पास ज़्यादा होल्डिंग है। अब जो सर्विस ग्रुप है ना, इसमें एक तो सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है, एसडीएफ आ जाती है, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, और एक और कंपनी है सर्विस ग्रुप की ही, इनकी तकरीबन 50% की होल्डिंग है और लॉन्ग मार्च की जो होल्डिंग है वो तकरीबन 43% है। अब बाकी जो आपके पास तकरीबन जो है वो 7% होल्डिंग बचती है वो इनके इन्वेस्टर्स के पास होगी। अब एक और चीज़, ये कंपनी आपकी डिविडेंड पेइंग फर्म होने वाली है, लेकिन इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, अभी तक 2 से 3% की है, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी सी इंक्रीज होकर 4% तक जा सकती है, जो कि स्टिल मेरे ख्याल में लो है। अब इनके पास एक इकोनॉमिक जोन भी है और जहाँ पे स्पेशल इन्हें टैक्स का डिस्काउंट भी मिल रहा है और वो शायद इनका 2030 तक है, मतलब कि अगर 26 में मार्केट में आ रहे हैं तो 30 तक इन्हें स्पेशल जो है वो टैक्स का जो है वो जोन की वजह से, इकोनॉमिक जोन की वजह से इन्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। अब इसके अगर हम ईपीएस देखें तो 1.5 से लेकर 1.6 की इनकी 2025 की ईपीएस है। इवन 2023 में ये लास्ट में भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अभी 2026-2027 में इनकी ईपीएस 1.8 तक जा सकती है। अब जो भी इनका आईपीओ होगा ना, इससे तकरीबन जो मैंने आपको बताया था पहले 6 से 7 बिलियन की अमाउंट आएगी अंदाजन। अब उसके जो है वो अमाउंट जो इनके पास आएगी उससे वो आगे इन्वेस्ट करेंगे और अब आगे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इनका एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है और न्यू प्रोजेक्ट में ये ऑलमोस्ट इन्हें जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 20 से 25 बिलियन की और वो एक नया जो है अपना प्रोडक्शन का प्लांट लगाएंगे और ये जो इनका आईपीओ ऐसे 6 से 7 मिलियन मिलेगा, देन बैंक से कुछ लेंगे 8-10 बिलियन
और इसके अलावा रिमेनिंग कुछ कंपनी की तरफ से आएगा, कुछ इन्वेस्टर्स की तरफ से आएगा। तो टोटल मिला के इनका जो है 20 से 25 जो है वो बिलियन इनका बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की अभी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है। अभी इनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है तकरीबन 1.5 मिलियन टायर्स की है, जो कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ये जो इनका नया प्लांट लगेगा ना, उसके बाद इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उम्मीद है 2 से 2.5 मिलियन तक भी जा सकती है। तो ये एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज जो है ओवरऑल हमें जो है देखने को जो है वो मिलने वाला है। अब प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट्स इनके 2025 में 50 बिलियन प्लस रहे हैं। उम्मीद है कि 2026 में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। बुक बिल्डिंग की डेट आपकी बन रही है तकरीबन 13 से 19 मई, और जो अब आप बाय कर सकते हैं वो आपकी 18 से 19 मई है। आज 19 मई है तो आज लास्ट डे है। और मजे की बात यह है 5 सेकंड के अंदर अंदर ये सोमवार को ओपन हुआ 18 मई को और ये सब्सक्राइब हो गया। मतलब कि ये आईपीओ भी आपका ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। बुक बिल्डिंग में ओवर सब्सक्राइब हो गया है और उम्मीद है कि ये आईपीओ आपका जो इसकी बन रही है ना पब्लिक ऑफरिंग, वो बन रही है 3 से 4 जून। अब अभी आपका एक और चल रहा है सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड, उसने तब तक मार्केट में आ जाना है। वो जब तक मार्केट में आएगा, लोग उसमें से जब निकलेंगे ना, फिर लोग इस आईपीओ की तरफ आएंगे। और जब जो है लोग एसपीएसएल को बेच देंगे सितारा को, तो फिर सारे इंडिविजुअल्स आपका रुख करेंगे एसएलएम टायर्स की तरफ। तो चांसेस ये हैं कि एसएलएम टायर्स भी आपका ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। अब देखें, ये जो प्रोजेक्ट लगने वाला है ना इनका, इसको आप जरा देखें कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 1-2 साल भी लग सकते हैं। और उस पर जो एक्सपेंस आएगा ना, उसकी वजह से कंपनी 1 से 2 साल स्ट्रगल करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। आपको जो है कैश फ्लो में, बुक्स में आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। और देन जो बैंक से लोन लिया जाएगा, लाजमी बात है वो भी जो है इन्होंने सूद समेत वापस करना होगा। तो वो एक कंपनी के लिए क्राइसिस होंगे शुरू में, लेकिन उम्मीद है कि 2 से 3 साल बाद कंपनी जो है बेहतर की तरफ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए 15 से 20% का गेन आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कम से कम आपको 1 साल 2 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर में आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो उठाना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह आपकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग वाली कंपनीज है ना, ओजीडीसी, पीपीएल और पीओएल हो गया, माड़ी हो गए, जब भी एक्सप्लोरेशन करते हैं 4 से 5 कंपनीज मिलके करती हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है और सारी कंपनियां अपना हिस्सा डालती हैं। और देन उसी परसेंटेज के लिहाज से एक्सप्लोरेशन अगर कामयाब होती है तो उनके पास हिस्सा जाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंस कंपनी को 1-2 साल बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी। लेकिन उम्मीद है कि कंपनी जल्द जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, जैसे ही इनका प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये पैसेंजर जो कार्स है ना, उनके टायर्स ये बनाएंगी, उसके लिए ये प्लांट लगाएंगी। तो देन उम्मीद है कि कंपनी जो है जल्द अज जल्द जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। अब जो सहूलत अकाउंट की लिमिट इंक्रीज हुई है ना 10 से 30 लाख, उसका बहुत इंपैक्ट आ रहा है। उसका इंपैक्ट आपके सारे आईपीओ पे आ रहा है। जो भी नया आईपीओ आता है ना, इंडिविजुअल उसे बाय कर लेते हैं। अब देखें, अभी पीछे सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड है, वो भी ओवर सब्सक्राइब हो गया था, एसएलएम भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बिल्कुल कोई भी बाय कॉल नहीं दे रहा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मेरा एनालिसिस ये है कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है 15 से 20% ऐड कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग बड़ी जरूरी होगी एक खास टाइम पे जाके। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए और कंपनी को जरा थोड़ा सा 1 साल का टाइम दें, 1 साल इसके रिजल्ट देखें, उसके बाद बेशक आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी है। और अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एआई बोट लगा रखा है, जो बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, बोर्ड मीटिंग आती है, एजीएम आती है, कोई इनसाइडर सेलिंग आती है, या कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। आप लोगों ने सिर्फ यही करना है, मेरी प्रोफाइल से मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉपी करना है और आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स करना है, मुझे लिंक का कहना है, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है, वीडियो को सेव कर लें ताकि वीडियो आप लोगों से गुम ना हो जाए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।